देश में इस वक्त ज्ञानवापी को लेकर बहस छिड़ी हुई है, मथुरा को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच दो और मुद्दे सामने आए थे। ताजमहल को लेकर एक नई बहस शुरू हुई और उसके बाद कुतुब मीनार, और अब एक इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, वो है अजमेर शरीफ का। और ये नाम जोड़ा है महाराणा प्रताप सेना ने। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए महाराणा प्रताप सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज्यवर्धन सिंह परमार, वो हैं, उन्हीं से जानते हैं। राज्यवर्धन जी, सबसे पहली बात कि इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, इसी बीच ये अजमेर शरीफ का मुद्दा, ये कहाँ से? आप गए हैं अजमेर शरीफ कभी? आपके दर्शकों को मेरा जय श्री राम। ना मैं कभी गया हूं, और जब तक वो दरगाह रहेगी तब तक जाऊंगा भी नहीं। मैं वहां रुद्राभिषेक करने जाऊंगा बहुत जल्द। वहां भगवान शिव का मंदिर है, और ये जो मैं चिन्ह बता रहा था, यह चिन्ह जो है वहां के खंडर, जिसको मस्जिद कहा जाता है, वो भी मंदिर है। इसकी भी सरकार जांच करे। और आज मेरे पास बहुत सारे अभिलेख आए हैं। ये मूर्तियां हैं, ये सारा सब कुछ लिखा है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये हमारे सूत्रों की रिपोर्ट है। ये जो हमारे सूत्र हैं, ये उनकी रिपोर्ट है। ये हमारे सूत्रों की रिपोर्टें हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे, मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए 1998 का पेपर, जिसमें यह सीधे सीधे कहा जा रहा है कि दरगाह के नीचे मंदिर है। ये किसका पेपर है? किसने ये बात कही है दरगाह के नीचे? ये देखिए, ये पेपर बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट है, क्या है ये? मोइन खुतवा खाना साखी दरवाज़ा दरगाह शरीफ अजमेर, ये वहाँ का पेपर है। तारीख है 10 अक्टूबर 1998। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, पेज नंबर 26 पर ऊपर से चौथा पैराग्राफ इस प्रकार है। साधु का घर, साधु का यह घर जिस घर में ख्वाजा की दरगाह का काम किया गया, उसी मकान पर था जिस जगह दरगाह शरीफ की इमारतें हैं। उस घर के करीब साधु के मायने हुए मंदिर भी हैं। चुनावे बाज के दरगाह शरीफ की ज़मीन के नीचे उन मंदिरों के निशान अभी भी दबे हुए और फर्श के पत्थर हटाने के बाद नजर आएंगे। तो तमाम सबूतों के साथ महाराणा प्रताप सेना खड़ी है, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं हमारे धर्म के लोगों को गुमराह करके। क्योंकि मन्नतें पर नहीं पूरी होती, मन्नतें महादेव पूरी करते हैं। वहां हमारे महादेव हैं, इसलिए हिंदू समाज के लोग 80% वहां जाते हैं। 20% मात्र मुसलमान वहां जाता है। मैं आपके माध्यम से वहां के तमाम उलमाओं को बताना चाहता हूं, अब उनकी दुकानें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना ने ठान लिया है अब उनकी दुकान बंद होगी। और वहां पर भगवान शिव जो अंदर बंद हैं, जिनको उर्स के समय 7 दिन के लिए खोलते हैं और ईद में 1 दिन के लिए खोलते हैं, अब वो पार्टिकुलर खुलेंगे। और वहाँ रुद्राभिषेक भी होगा, वहाँ अभिषेक भी होगा, वहाँ शिव चालीसा भी होगा। तो आपने इसको लेकर कोई सरकार से या किसी से कोई मांग की है कि वहाँ पर सर्वे होना चाहिए, कोई संस्था सर्वे करे? क्या क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है, और मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है, आपके जो है गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, और भारत सरकार के पर्यटन मंत्री रेड्डी जी को चिट्ठी लिखी है, भारत सरकार के राज्य मंत्री अर्जुन आप मेघवाल जी राजस्थान से ही आते हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी है, मीनाक्षी लेखी जी को भी चिट्ठी लिखी है, और 7 दिन का समय मांगा है। 7 दिन बाद हम अपने साथियों को जुटाकर, अगर हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय में भी जाएंगे। और हम निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं कि यह हमारा मंदिर था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि 80% हिंदू ही वहाँ जाते हैं, जिनकी मनोकामना महादेव की कृपा से पूरी होती हैं। लेकिन एक के बाद एक इस तरीके से जो है मस्जिद कह लीजिए या फिर इस्लामिक कुछ स्थान कह लीजिए, उसको लेकर विवाद खड़ा करना, ये नहीं कि जैसे देश का माहौल खराब करने की कोई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जब उनकी सत्ता थी उन्होंने अपने काम किए, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बना दी, दरगाह बना दिए।
आज हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। भारत सौम्यता और सभ्यता का है। हम मुसलमानों को गले भी लगाते हैं, ईद की बधाई भी देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हमारे सब भाई हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ऐसे कैसे भाई हैं कि एक एक करके आप उनके स्थानों पर दावा करते रहेंगे और फिर कहेंगे भाई? जो पाकिस्तान की विचारधारा रखते हैं हम उनके विरोधी हैं और उनको पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। और ये जो दरगाह अरगाह है तो इस्लाम में हराम है, इस्लाम में कहीं है ही नहीं दरगाह का। ये तो गुमराह कर रहे हैं हमारे धर्म के लोगों को, क्योंकि हिंदू समाज के लोग बड़े सीधे और बड़े भोले भाले होते हैं। वहाँ भगवान शिव में अब किसी की ये क्षमता नहीं थी, क्योंकि गैर सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार रही, तो इसलिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज मोदी जी की सरकार है तो कहीं ना कहीं वाकई में लोकतंत्र सुरक्षित है। उस लोकतंत्र के तहत हमने जांच की मांग की है और हम पूरा आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जब खुदाई होगी तो वहाँ पर हमारे महादेव पाए जाएंगे, वहाँ पे शिवलिंग पाया जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में महाराणा प्रताप सेना की तरफ से दिल्ली के जो कई मुख्य सड़कें हैं उनके भी नाम बदलने की मांग की गई और ये भी देखा गया कि आप लोगों ने खुद ही जाकर वहाँ पर सड़क का नाम बदल दिया। तो चलिए, वो धार्मिक स्थल का तो उसके बारे में तो कह रहे हैं कि चलिए मंदिर है, अंदर मंदिर निकला, इसीलिए आप लोग बात उठा रहे हैं। सड़कों से क्या दिक्कत होगी? मुगलों के द्वारा निर्धारित नाम इमारतें सबको परिवर्तन करने का बीड़ा महाराणा प्रताप सेना ने उठाया है। इस देश में जहां भी मुगलों का नाम, मस्जिद, दरगाह पाई जाएगी, जो मुगलों द्वारा नहीं बनाई गई, ये तो भिखमंगे थे, ये क्या बनाते, हमारे लोगों ने बनाया, बाहर के लोग हैं। हम अपनी हिंदू सभ्यता में परिवर्तित करने का काम महाराणा प्रताप सेना ने उठाया है। तो इसके लिए इतिहास बदल देंगे, जो इतिहास में चीज़ें लिखी हुई हैं। इतिहास लिखने वाले कौन थे? जयचंद जैसे लोग थे। इतिहास लिखने के लिए महाराणा प्रताप जैसे आदर्श पे चलने वाले लोगों की ज़रूरत है। अब हम लोग इतिहास दर्ज कराएंगे। संशोधन की तो संविधान में प्रक्रिया है कि हर चीज़ का संशोधन होता है और हम भी इसका संशोधन कराएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने 7 दिन की बात कही कि 7 दिन का समय दिया है, सरकार से लिया है समय। अगर इस पर कोई आगे बात नहीं बढ़ती तब आपका अगला कदम क्या होगा? कानून की शरण में जाएंगे, कानून से लड़ाई करेंगे, कानून से बात कहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये है राज्यवर्धन सिंह परमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी हमारे जो पौराणिक धार्मिक स्थल थे उनके साथ छेड़छाड़ हुई है और अब वक्त आ गया उन्हें वापस लेने का, और अगर सीधी तरीके से रास्ता नहीं निकलता तो ये बिल्कुल कानून की राह से ये रास्ता निकालेंगे। कैमरामैन हरविंदर ढिल्लन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।